Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 27 and we were uh, discussing about the reactions of alcohols, that how many reactions alcohols can undergo. तो बेटा उसमें लास्ट हमने जो रिएक्शन किया था दैट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। उसके अलावा भी अल्कोहल्स जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस जो है शो कर सकते हैं, जिनमें से एक रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन है और एक रिएक्शन जो है वो फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ अल्कोहल्स का रिएक्शन है, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन, आपने पहले भी सुना होगा। हाइड्रेशन होता है बेटा किसी भी चीज़ का के अंदर वाटर की एडिशन वाटर के साथ, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल, ठीक है। तो जब आप अल्कोहल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इनमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। जब कोई चीज़ रिमूव हो रही है तो ऑब्वियसली दिस विल बी आ एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में 10th चैप्टर में भी आपने पढ़ा था एलिमिनेशन का। बेटा जब एलिमिनेशन का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस हेयर। डिहाइड्रेशन के रिएक्शन है फर्स्ट, ठीक है। और अल्कोहल्स जो हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के, अच्छा ये दो केसेस हैं। एक ये है कि जो अल्कोहल है एथेनॉल यहाँ पर जो हमने ली हुई है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 डिग्री पर जो है ये रिएक्ट कर रही हो, ठीक है। टेम्परेचर आप 180 डिग्री का दें और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएं। इन दैट केस जो आपके पास एलिमिनेशन होगी ज़ाहिर है वाटर की एलिमिनेशन होगी, तो सिंपली एक तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सल रिमूव होगा, ये जो आपके पास ये हाइड्रोक्सल है, और एक ये जो 5 आपके पास प्रोटॉन्स हैं यानी कि हाइड्रोजन हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो आपके पास यहाँ पे वाटर आ गया। पीछे क्या बचेगा C2H4। तो बेटा C2H4 को हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन भी जो है वो कहते हैं, तो ये आपके पास इथीन बन जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन ये है कि वाया द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एट 180 डिग्री सेल्सियस यू विल हैव इथीन, ठीक है। अच्छा सेकंड जो आपके पास रिएक्शन है वहाँ पर ये होगा कि एथेनॉल के हम यहाँ पर 2 मोलेक्यूल्स जो है वो ले लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 140 डिग्री लेंगे, ठीक है। जब 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप जो है वो ट्रीट करवाएंगे देन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या डिफरेंट होगा कि एलिमिनेशन तो वाटर की ही होगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास डाई इथाइल ईथर बनेगा, क्योंकि हमने 2 मोलेक्यूल लिए थे ना यहाँ एथेनॉल के। डाई इथाइल ईथर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ईथर आपके पास ROR ये फार्मूला होता है ईथर्स का। तो यहाँ पे एक साइड पे R जो है C2H5 यानी कि इथाइल है, दूसरी तरफ भी इथाइल है, तो दिस इज़ डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन है जो पीछे हमने अल्कोहल्स के रिएक्शन पढ़े हैं उसके अलावा जो। ओके, थर्ड रिएक्शन हेयर इज़ रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ फॉस्फोरस हैलाइड 2 तरह के होते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड या फिर फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। जैसे कि अगर क्लोराइड हम ले लें तो बेटा PCl3 या PCl5 दोनों के साथ ये अल्कोहल्स रिएक्ट कर सकती हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, आपको शायद याद हो, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। ये एज इट इज़ वही रिएक्शन है। तो यहाँ पर देख लें अल्कोहल्स जो हैं PCl3 के साथ जब रिएक्ट कर रही है तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह 3 ये जो क्लोरीन हैं ये लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट विल बी इथाइल क्लोराइड लाइक दिस, ठीक है। अब पीछे क्या चीज़ें बच गई हैं आपके पास, जो है H3O3 और फॉस्फोरस बच गया है, तो दैट इज़ बाय जो सेकंड यहाँ पर बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट इज़ H3PO3। ये फॉस्फोरस एसिड है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास सेकंड जो केस है दैट इज़ PCl5 के फॉस्फोरस हैलाइड जो है वो पेंटा हैलाइड भी हो सकता है। तो पेंटा हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो उसके केस में प्रोडक्ट विल बी आ बिट डिफरेंट, बाय प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एथेनॉल को आपने PCl5 के साथ ट्रीट करवाया, हाइड्रोक्सल ग्रुप अगेन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन हेयर, आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया, लेकिन बाय प्रोडक्ट यहाँ पर HCl और POCl3 बनेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास क्या चीज़ें बचती हैं तो उसके मुताबिक बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो रिएक्शंस थे अल्कोहल्स के, ठीक है। अल्कोहल्स के रिएक्शन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये क्वेश्चन बेटा बहुत तरह से पूछा जाता है। कभी आपसे पूछा जाता है कि मेथनॉल और ट्यूब ब्यूटेनॉल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अब वहाँ पर ये नहीं आपने सोचना कि बुक में ये तो था ही नहीं कि मेथनॉल और ट्यूब ब्यूटेनॉल के दरमियान क्या डिफरेंस है। बेटा मेथनॉल इज़ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और 2-ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगी, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर ल्यूकस टेस्ट अपनाएंगे, ठीक है। तो द टेस्ट बाय विच वी कैन डिस्टिंक्ट और डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स, उसे हम ल्यूकस टेस्ट कहते हैं। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, उसे HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या होता है, जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल ना हो, एनहाइड्रस हो, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो। तो जिंक क्लोराइड के साथ प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाते हैं। तो बेटा इसमें 3 केसेस हैं, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर तो आपने ये रिएक्शन करवाया है, ठीक है, अल्कोहल के साथ, और आपके पास ऑयली लेयर फ़ौरन से बन गई है, इमीडिएटली, यानी कि आपने जैसे ही प्राइमरी जो भी आपने अल्कोहल थी, सॉरी, उसके अंदर जो है HCl कंसनट्रेटेड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो फ़ौरन से अगर ऑयली लेयर एक बन गई है। ऑयली लेयर आप इस तरह से समझें कि जैसे वाटर के ऊपर आप ऑयल डाल दें, ग्लास में वाटर लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, वो ऑयल आपके पास बिल्कुल ऊपर सरफेस पे जो है वो रहेगा, इस तरह की ऑयली लेयर बन जाती है। तो अगर तो ये ऑयली लेयर जो है स्टार्ट में फ़ौरन से बन जाती है, दैट मीन्स दैट द अल्कोहल वाज टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट बाद बनती है विदाउट हीटिंग, आपको हीट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 5 से 10 मिनट के दरमियान में जो है बाद में बन जाए, तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल थी। लेकिन अगर आप 5 से 10 मिनट तक वेट करें और उसके बावजूद भी ये लेयर ना बन रही हो, और फिर आप इसको हीट करें, इस सोल्यूशन को हीट करें, और फिर आपके पास हीट करने के बाद आपके पास अपीयर हो ऑयली लेयर, देन दैट अल्कोहल विल बी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। 3 केसेस हैं आपके पास। प्राइमरी अल्कोहल कब होगी, जब आप हीट करेंगे, ये सिर्फ हीट करने पर बनती है, वैसे नहीं बनती इस सोल्यूशन को। सेकेंडरी अल्कोहल कब होगी, जब आपके पास 5 से 10 मिनट तक जो है के बाद जो है वो अपीयर हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी अल्कोहल ली हुई है, ठीक है, RCH2OH। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ अटैच फर्दर टू ओनली 1 और नो कार्बन, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड आपके पास इसके रिजल्ट में बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में आपके पास सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनेगा इस तरह, और टर्शियरी अल्कोहल में आपके पास जो है इस तरह टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ये अब आपको आते हैं क्योंकि हमने ये रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ लिए हैं इनके, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो इमीडिएटली ऑयली लेयर देते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। इसके अलावा एक और डिस्टिंक्शन टेस्ट होता है अल्कोहल्स का, व्हाट इफ़ देयर आर 2 प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, लाइक मैथनॉल एंड एथेनॉल। बेटा मैथनॉल CH3OH और एथेनॉल C2H5OH, दीज बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, ये दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। अब दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स हों तो उस केस में आप ल्यूकस टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दोनों को ही आप जब तक हीट नहीं करेंगे ऑयली लेयर नहीं बनेगी, ठीक है। तो उस केस में हम मैथनॉल या एथेनॉल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, जो कि एथेनॉल तो देती है लेकिन मैथनॉल नहीं देती, ठीक है। एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है जबकि मैथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। सो एथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये टेस्ट होता कैसे है, इसके लिए हम जो है अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, ये 4IO2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। तो उसके 6 मोलेक्युल्स उसके आगे। बेटा जो इसमें रिजल्टेंट जो चीज़ इंडिकेट करेगी आपको कि आइदर दिस इज़ एथेनॉल और नॉट, वो है आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, ये आपको पता होना चाहिए, CHI3, इसको गलत ना जो है वो लिख दीजिएगा। तो इसमें मेन चीज़ है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बेटा येलो कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है। जैसे ही येलो कलर के क्रिस्टल्स अपीयर होंगे, दैट इंडिकेट्स दैट द अच्छा, दिस विल इंडिकेट दैट द यूज्ड अल्कोहल वाज एथेनॉल, ठीक है।
इसके अलावा बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं साथ ये सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दें तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट या फिर सोडियम फॉर्मेट भी उसे कहते हैं, वो बनेगा, ठीक है। साथ सोडियम आयोडाइड बनेगा और साथ वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो मेथनॉल जो है ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देती, सो मेथनॉल डज़ नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर आप मेथनॉल के साथ करवाएंगे तो कोई येलो प्रेसिपिटेट्स यानी कि आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। ये आपके पास अच्छा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर, आप 5 ईयर पेपर्स में भी अगर देखें तो क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैथनॉल एंड एथेनॉल, ठीक है, या हाउ विल यू डिस्टिंग बिटवीन मैथनॉल और एथेनॉल, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या कैसे आप कर सकते हैं, ये देखिए उन्होंने आपको मैथनॉल के साथ भी करके दिखाया है। नेक्स्ट पेज पे मैथनॉल जो है ये आपके पास नो येलो प्रेसिपिटेट, कोई येलो प्रेसिपिटेट आपके पास अपीयर नहीं होगा। दिस विल इंडिकेट कि आपका जो अल्कोहल है वो आपके पास मैथनॉल है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इन दोनों में के दरमियान से डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा इसके बाद अल्कोहल्स के यूजेस हैं, क्योंकि हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो एट द एंड आपके पास अब यूजेस होंगे अल्कोहल्स के। बेटा अल्कोहल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कोहल्स हैं दैट आर द फर्स्ट 2 मेंबर्स, दैट इज़ मैथनॉल एंड एथेनॉल, ठीक है। जो मैथनॉल है बेटा ये सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होती है, ठीक है। सॉल्वेंट कहाँ कहाँ पे, फॉर फैट्स और ऑयल्स, ठीक है। पेंट्स में, ये जो पेंट होता है ये आपको पता है एक सोल्यूशन में बना के जो पेंट आता है बहुत ज़्यादा वो कंडेंस होता है, आप उसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं एथेनॉल डाल के, ठीक है। इसी तरह वार्निशेस में डाल के, ठीक है, उन्हें थिन करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर द डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। हाँ जी, एक और चीज़ जो एंटी फ्रीज़ में जो है वो ये एंटी फ्रीज़ के तौर पर यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में या फिर ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में, ठीक है। एंटी फ्रीज़ मैंने पहले भी बताया था आपको। एंटी फ्रीज़ क्या होता है कि अक्सर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो लो आपके पास टेम्परेचर के एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पे, वहाँ पर गाड़ियों में जो आपका पेट्रोल है या फ्यूल है या फिर इवन जो वाटर है वो वहाँ पर जमने फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लाइक 0 डिग्री से जहाँ पर कम टेम्परेचर है तो वहाँ पर एंटी फ्रीज़ यूज़ किया जाता है ताकि जो आपका ऑटोमोबाइल है वहाँ उसके अंदर जो वाटर या फ्यूल है वो जम ना जाए या आपकी इंजन को कोई जो है वो नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये वहाँ पे एज अ एंटी फ्रीज़ भी यूज़ होती है। इसके अलावा डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स हमने पढ़ा था। मेथनॉल अगर आप 10% जो है वो ऐड कर देंगे एथेनॉल में तो यू कैन प्रिवेंट द एथेनॉल फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल के कुछ यूजेस हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। मेथनॉल के आपसे यूजेस पूछ सकते हैं और एथेनॉल के सेपरेटली पूछ सकते हैं। एथेनॉल भी बेटा सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। अक्सर आपने अपने शायद बायोलॉजी की लैब्स में भी देखे होंगे, सॉल्यूशंस पड़े हुए होंगे, ठीक है। जो आपने प्रिजर्व करने के लिए, कोई सैंपल प्रिजर्व करने के लिए, कोई छोटा सा कोई इंसेक्ट प्रिजर्व करने के लिए जो सोल्यूशन डाला होता है, या तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मलिन सोल्यूशन होता है, या फिर उसमें मोस्टली जो है वो एथेनॉल का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, एज अ ड्रिंक बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जो है ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। एंड वन मोर यूज़ इज़ फ्यूल, ठीक है, ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है। अच्छा उसके अलावा मोर ओवर इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस एंड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये मैं बता चुकी हूँ कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए भी जो है वो ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आज अल्कोहल्स का जो टॉपिक है इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में, वो ख़त्म हो गया है बेटा। इसके बाद इस चैप्टर में फिनोल और ईथर्स रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द टुमारोज़ क्लास। और इसको याद करके आपने लिख लेना है, मुझे ग्रुप में इसके पिक्चर्स भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।